स्टडी करना है वो क्या है, आयनिक रेडियस। इसका मतलब कि आयंस बनना इनका ज़रूरी है। फिर आयंस कौन सी टाइप में होते थे जी, एक कैटायन और एक एनायन। अगर हम बात करें तो सोडियम था, जैसे फर्ज कर लो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था जी, 11। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने, 8 भाई, 2 8 और 1 कितने हो गए, 11। पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आगे 8 और आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इसको हमने बनाना है आयंस। आयंस इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाल देगा। सोडियम ने ऐसा किया कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसका रेडियस क्या था, हमें इससे गर्ज नहीं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस में पिछले लेक्चर में। आज हमने इसके बारे में जानना है, इसका रेडियस क्या है। ठीक है, इसका रेडियस आयंस के हम मालूम करेंगे तो वो क्या होगा जी, आयनिक रेडियस। तो यही लिखा हुआ है, द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज द रेडियस ऑफ द आयन। कहता है ये आयन का असल में रेडियस है, while considering it to be spherical। अगर हम इसको इस स्फेरिकल शेप माने तो, देखो ना, हमें तो ये भी नहीं पता स्फेरिकल शेप है कैसी इसकी शेप है। हमने तो इनके दरमियान डिस्टेंस तो मालूम किया था, कि अगर चलो इनके दरमियान बांड बना लें, अगर ये फर्ज कर लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान ही बांड बना लें, तो हमने क्या किया कि ये वाला डिस्टेंस मालूम कर लिया। ठीक है जी, अब ये टोटल डिस्टेंस था, इतना आया, तो इनमें से हमने क्या किया, ये जितना डिस्टेंस आया आर, उसको 2 पर डिवाइड कर लिया और हमारे पास 1 का डिस्टेंस निकल आया। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते थे कि इसका रेडियस फिर इतना है। डायरेक्ट एक एटम से हमें मालूम करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलें, तो हमने क्या मालूम करना जी, एक आयंस का रेडियस। आयंस का रेडियस जो होगा वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। अगर वो पॉजिटिव में गया, कैटायन बन गया, अब ये कैटायन बना ना, ये क्या हो गया जी, ये कैटायन बन गया। इसका मतलब इसका जो रेडियस था वो हमारे पास है 186, और इसका यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, इधर लिखा है यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं जी पिकोमीटर में। ठीक है, 186 186 पिकोमीटर इसका हमारे पास वो जो है आयनिक रेडियस आया। अब आयनिक रेडियस को हमने, कहता है इसका 1 इलेक्ट्रॉन जब निकाल देंगे तो 186 से इसका रेडियस कम हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना रह जाएगा जी, 95 पिकोमीटर। सही है, तो इतने पिकोमीटर कहता है इसका डिस्टेंस रह जाएगा। पहले ज्यादा था या बाद में ज्यादा है, पहले ज्यादा था। क्यों, क्योंकि भाई जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर मौजूद हैं 11 इलेक्ट्रॉन, उतने इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखने वाले भी मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले 11 प्लेटों में खाना आता था 11 इंसानों के लिए। अब अगर एक इंसान कम हो गया तो प्लेटें 11 ही हैं, प्लेटें 11 ही हैं। अब 11 प्लेटें आई हैं और खाने वाले अब कितने रह गए हैं, 10। यानी कि जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया ना था, तो फिर ये देखो ना, फिर इसके सिर्फ 2 ही शेल रह गए थे, तीसरा शेल खत्म। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया शेल भी खत्म। एक तो ये कि हमारे पास शेल खत्म हो जाता है, इस वजह से भी साइज खत्म जो है वो उनका कम हो जाता है। कई एटमों में नहीं भी होता, लेकिन फिर क्यों, कैसे फिर उनका साइज कम होता है। मसलन अगर 2 उनमें से 1 निकाल दें, 1 तो रहेगा ना शेल में, फिर भी उसका साइज कम हो जाएगा। वो फिर कैसे होता है, वो ऐसे होता है जी कि बाकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो प्रोटॉन जो हैं उन पर फिर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपको बताया नहीं, अभी भी 11 प्लेटें खाना आ रहा है, लेकिन अब बंदे कितने रह गए हैं खाने वाले, 10 बंदे रह गए हैं, 1 प्लेट अजाफी रह जाएगी। फिर वो 11 थोड़े थोड़े उसमें से भी ले लेंगे, यार हम ले लेते हैं, अभी एक
अजाफी बची रहेगी। और खाना बचाना अच्छी बात नहीं, 11 प्लेटें आई हैं, हम 10 हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़े थोड़े थोड़ा हम इसमें से ले लेते हैं ताकि बाकी 10 प्लेटों में ये प्लेट बांट दें और ये प्लेट भी ख़त्म हो जाए। वो सारे 10 बंदे थोड़ा थोड़ा वो भी खाना खा लेंगे उस 11वीं प्लेट से। इसका मतलब वो जो बाकी चार्ज मौजूद है पॉजिटिव का, वो अगर इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाए तो उनकी अट्रैक्शन उनकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल जैसे इंसानों को ज़्यादा अब खाना खाना पड़ रहा है अगर एक कम हो गया, इसी तरह इन पर अट्रैक्शन अब ज़्यादा पड़ रही है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस का तो नहीं ना कसूर है अगर ये कम होते जाएं, समझ आई? इसलिए हमें पता चला कि कैटायन जो होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से साइज में कम हो जाते हैं। ठीक है, इनका ये साइज कम हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? आगे अब हम बात करते हैं एनायन की। एनायन की अगर बात करें तो हमारे पास अगर क्लोरीन एटम हो, क्लोरीन एटम ले लें तो क्लोरीन एटम, चलो यहाँ पर ले लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है जी? 17। तो इसके पास 2, 8, 18। तो हम ऐसा करते हैं, बाकी बचे कितने? 2, 8, 7। लो जी 2, 8, 7 इसमें कहता है क्लोरीन में हमारे पास जो शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी? 2। दूसरे शेल में कितने आ गए? 8 आ गए। तो तीसरे वाले शेल में कितने आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। वो भाई ये 2, 8, 7 और ये 7 अब किस शेल में आ जाएंगे जी? ये आखिरी वाले में। अब इसके पास इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, सही है? ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक और शेल चाहिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक ये बेगाना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं और से। जैसे यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है? जैसे क्लोरीन पेरेंट एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो हम कौन से अब रेडियस मालूम कर रहे हैं? एनायन का। इससे पहले हमने किसका मालूम किया जी? कैटायन का। अब एनायन का हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके साइज में क्या फर्क आ जाएगा, जरा गौर करें। इसका साइज बताओ जरा आप, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह, बिल्कुल जी, यहां पर देखो ये न्यूक्लियस मौजूद है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने इजाफी डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 17। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इंसान एक घर में कितने रह रहे थे जी? 17 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इंसान रह रहे थे, उनके लिए 17 प्लेटें खाना आता था, लेकिन अब 18वां एक इजाफी आ गया, उनको अब एक और प्लेट अपनी प्लेट में से थोड़ा थोड़ा निकाल के देना पड़ रहा है। इसका मतलब उनके लिए थोड़ा खाना कम हो रहा है, आस्ता आस्ता कम हो रहा है ना। इसका मतलब न्यूक्लियस पर इन पर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, समझ आई ना चीज की? वो फिर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा उसके लिए फिर से क्या होगा? उन्हें एक और प्लेट का बंदोबस्त करेगा, यार ये फिर कितों आ गया आपकी महाराज ने यहाँ पे। अब उनके लिए 19 बंदों का खाना एडजस्ट करना पड़ रहा है, और प्लेटें कितनी खाने में आ रही हैं? 17 ही। 19 बंदों का अरेंजमेंट अगर करेंगे तो फिर भी वही मसला, थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में से देंगे तो 2 प्लेटें इजाफी करके उनको देंगे, तो मसला हो गया ना कि वो भूखे रहेंगे, उन पर इतना ज़्यादा उनको वाफर मिकदार में अब खाना नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ पर इनको अट्रैक्शन नहीं मिल रही। जब अट्रैक्शन नहीं मिलेगी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस दरमियान में है, जब उसकी अट्रैक्शन नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाएंगे। देखो ना, पॉजिटिव की अट्रैक्शन होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है, इसकी अट्रैक्शन हर इलेक्ट्रॉन्स पर है। प्रोटॉन है ना, ये जो न्यूक्लियस है, इसकी अट्रैक्शन हर इलेक्ट्रॉन पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर गए हैं? फैल गए हैं। अब उन पर कोई चार्ज इतना गहरा नहीं रहा, इस वजह से वो फैल जाएंगे और उनका साइज बढ़ जाएगा। पहले जितना साइज था उससे उनका साइज बढ़ जाएगा। कहता है पहले उनका साइज कितना था?
पहले जी क्लोरीन का साइज, ये पेरेंट एटम, इसका 99 पिकोमीटर था। इसका साइज कितना था जी? 99 पिकोमीटर। जब ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका फिर आगे से जो साइज है वो कम हो गया या 181 इसका साइज कहता है बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, एक पेरेंट एटम का साइज, अगर वो पेरेंट एटम पॉजिटिव में कैटायन बन जाए तो फिर उसके साइज में क्या फर्क आता है। यूनिट वो पिकोमीटर आपको बता दिया, और एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। ठीक है, ये यूनिट हो गया। अब ट्रेंड इनका कैसा है जी? ट्रेंड इनका बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जैसा ही है, जैसे पिछला लेक्चर था एटॉमिक रेडियस, जैसे वहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तरफ गौर करें। हमने पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को समझने के लिए कि क्या ट्रेंड है इसका आयनिक रेडियस का, हमने क्या किया कि दूसरे नंबर वाला, इधर से पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर वाला पीरियड ले लेते हैं। दूसरे नंबर वाला पीरियड कौन सा जी? ये वाला। ठीक है, ये पीरियड में हमारे पास लिथियम इधर मौजूद, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह हमने क्या किए इधर रख लिए। अब इस पीरियड में अगर हम गौर करें तो लिथियम, इसका क्या एटॉमिक नंबर था? 3। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन शेल में, पहले शेल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद है उन पर पॉजिटिव चार्ज था। तो कितने कितने? प्रोटॉन 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3, इसलिए तादाद कम होने की वजह से अट्रैक्शन इधर कम और इधर ज्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं पेरेंट एटम की, ये दरमियान वाले की हम बात कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसमें इसका रेडियस अगर देखें तो ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स में मौजूद हैं तो 4 प्रोटॉन, इसका मतलब 4 जरा ज्यादा हो गया और एटम का साइज थोड़ा सा इसकी निस्बत छोटा हो जाएगा। इसमें चार्ज और ज्यादा हो जाएगा, इसमें चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 5 हो गई और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखने की वजह से ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसका साइज और कम हो जाएगा। और इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और साइज छोटा, इसमें 7 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सही है, यानी इसमें 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव वाले को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसकी निस्बत के ये +3 वाला -3 वाले को अट्रैक्ट करे, ये नहीं उतना करेगा जितने ये आस्ता आस्ता कहता है इनका ट्रेंड इस तरफ से बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, लिथियम का अगर हम बनाएं एनायन, और लिथियम एनायन से मुराद अगर हम इसमें मजीद 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, इसमें मजीद 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव ये देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो ये नेगेटिव है और इससे पहले भी मौजूद नेगेटिव है ना। अब ये नेगेटिव से क्या करेंगे? रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल होने की वजह से इसका साइज भी बढ़ जाएगा। वो ठीक है। अब यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से मौजूद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपेल होगा और इसका भी साइज फिर से बढ़ जाएगा। इस तरीके से इनका लेफ्ट टू राइट कहता है, जिस तरह एटॉमिक साइज कम हो रहा है ना, तो ये अगर हम इनके अनायन बना ले तो अनायन का साइज भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कम हो जाएगा। पता है। चलें जी, ये तो थी अनायन की बात। अगर अब बात करें हम कैटायन की, कैटायन से मुराद 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से इनका साइज अपने पेरेंट एटम की वजह से छोटा हो जाएगा। इसी तरह इसका साइज भी अपने पेरेंट एटम से छोटा हो गया, इसका भी। और इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अपने पेरेंट एटम से, बस फर्क किस चीज का है कि अपने पेरेंट एटम से थोड़ा थोड़ा छोटे होते गए हैं, बाकी ट्रेंड ऊपर वाले का कैटायन का भी पेरेंट एटम जैसा सेम ही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब अनायन हो या कैटायन हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनका साइज भी डिक्रीज हो। ग्रुप में हमने क्या किया जी, ये देखें पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास ये वाला ग्रुप था, लिथियम के नीचे सोडियम और सोडियम के नीचे पोटाशियम। सही है। हमने इधर क्या ले लीजिए, लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम। तो हमें मालूम है ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एक शेल का इजाफा, एक शेल का इजाफा होता है। तो ये शेल का इजाफा होने के साथ साथ कहता है कि यहाँ पर
इनका साइज भी फिर ऊपर से नीचे बढ़ेगा। ठीक है, वो एक एक शेल बढ़ेगा तो इनमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, यानी आपस में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा शेल होते जाएंगे तो आखिरी वाले शेल पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसको क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो ये भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इस वजह से इनके साइज में इजाफा होता जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करें, इनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा। यानी पेरेंट से अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करें, बाकी जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा वही रह जाएगा। एक तो ये कि शेल खत्म हो जाएगा, इसलिए भी इनका साइज कम हो जाएगा। दूसरा कि ये बचे हुए बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस में पड़े हुए 3 पॉजिटिव का शिकार रहेंगे। तो पॉजिटिव 3 जो है वो 2 वालों को ज्यादा खींचेंगे 3 की निस्बत, इस वजह से इनका साइज कम। और यहाँ पर भी इनका साइज, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहता है फिर से साइज कम हो जाएगा। इस तरीके से अपने पेरेंट एटम से इनका साइज बढ़ता है। और अगर हम देखें केटायन को अब, तो केटायन फ्रॉम अप टू डाउन इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं जी एनायन की। एनायन की बात करें तो यहाँ पर ये अपने पेरेंट एटम है। पेरेंट एटम में अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर तो 3 पॉजिटिव हैं। अब 3 वाले 4 नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट उतना नहीं कर पाएंगे जितना 3 वालों को करते थे। इस वजह से जब इसकी अट्रैक्शन आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर कम पड़ जाएगी तो ये फैल जाएगा। एक दूसरा, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा और इसका भी साइज बढ़ जाएगा। 2 वजह सामने आ गई ना। अगर हम अब एनायन को सिर्फ देखें तो ये अप टू डाउन ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, केटायन भी अप टू डाउन इंक्रीज हो रहे हैं, पेरेंट एटम भी अप टू डाउन इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन पेरेंट एटम्स की जरा कैफियत दरमियानी रहेगी और इनकी छोटी और इनकी जरा बड़ी कैफियत रहेगी अपने साइज के हवाले से, एक दूसरे को कंपेयर करें तो इस हवाले। अच्छा जी, एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये ना पॉलिंग स्केल, पॉलिंग ने इसको जरा एक्सटेंड किया हुआ है वो इस तरीके से कि अगर हमारे पास 2 कोई भी एटम मिले हुए हैं लेकिन आयंस हैं, ये पोटाशियम पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसका एटॉमिक नंबर भाई रेडियस निकालने के लिए रेडियस को हम R इसको कैपिटल लिखेंगे, R पॉजिटिव को हम केटायन की जगह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें तो K पॉजिटिव है, इसका वैसे एटॉमिक नंबर होता है 19 पोटाशियम का। यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जी, 18। ठीक है, अब 18 को इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से हम फुलफिल करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कहता है इसका साइज फिर एक इलेक्ट्रॉन देकर इसका साइज क्या रह जाएगा, 133 पिकोमीटर। ओके, यहाँ पर ये आ गया जी K पॉजिटिव, इसको हमने लिख दिया R इज इक्वल टू K पॉजिटिव। यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन ने क्या किया जी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 18। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से 18 जो इसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसकी वजह से 2, 8, 8 इनका जो साइज आएगा, कहता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका जो हमारे पास साइज आ जाएगा आयन का वो कितना आएगा 81 पिकोमीटर। तो कहता है कि यहाँ पर हम K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और ये R नेगेटिव जो अनायन होता है, अनायन हमारे पास है क्लोरीन, पोटाशियम और क्लोराइड का फार्मूला ना, पोटाशियम और क्लोराइड इनके दरमियान हम मालूम कर लें। हाँ जी, फिर 133 पिकोमीटर किसका आ गया जी, साइज K पॉजिटिव का, पोटाशियम का। 181 पिकोमीटर साइज किसका आ गया, क्लोरीन नेगेटिव का। तो इनको हम क्या कर देंगे जी, इस फार्मूले में ऐड कर देंगे इनके साइज को। तो हमारे पास कहता है फाइनल आंसर इनके पिकोमीटर का कितना आ जाएगा 314 पिकोमीटर। यानी ये एक तरफ पोटाशियम है और एक तरफ क्लोरीन है, तो इनके दरमियान का ये फासला जो है ना, ये हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये R पॉजिटिव एक हो गया और एक R नेगेटिव। डाइवेलेंट क्या होता है, डाइवेलेंट जैसे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हुए, इसका साइज आगे की निस्बत और छोटा हो गया, डाइवेलेंट है ना। इसी तरह हम ट्राइवेलेंट बना लें, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, अगर इसके साइज को देखें
तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका साइज और ज्यादा छोटा हो जाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम, तो न्यूक्लियस उन पर ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, इस वजह से बाकी जो है वो हमारे पास इनका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्राइवेलेंट के बारे में।